नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत कहानियां और प्रेरणादायक उपदेश। आज की हमारी कहानी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की है, जिन्होंने आत्मज्ञान और सच्चे सुख का मार्ग दिखाया। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा सुख क्या है? क्या यह धन दौलत, प्रतिष्ठा या भौतिक सुखों में है, या फिर यह कुछ और ही है? महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख हमारे भीतर है, आत्मज्ञान में है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कि कैसे महात्मा बुद्ध के उपदेश आज भी हमारे जीवन को आलोकित कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी इस ज्ञान की रोशनी से लाभान्वित हो सके। सुख क्या है? कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों? जब संसार में दुहक ही दुहक रह जाए तभी तो कोई संन्यास्त होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बबूले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष हैं, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। संन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है जानकर, अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से। ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया। किसी का दिवाला निकल गया तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता भी नहीं। तब बुद्ध भगवान अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके। फिर कहा, भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी यह सब तुम क्या कह रहे हो? यह सारा संसार दुहक में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा भोजन सुख, स्वाद सुख, यह सब तुम जो कह रहे हो क्या कह रहे हो? यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहां आ क्यों गए? सुख भी आभास है। बुद्ध ने कहा, दुहक सत्य है और सुख नहीं है ऐसा नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहां सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहां आभास होता है, प्रतीति होती है, इशारे मिलते हैं कि है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है नहीं है। फिर सुख कहाँ है? बुद्ध ने कहा, बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद यह बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है, तुम जब जाओ तो सुख है। सोने में दुहक है, मूर्छा में दुहक है, जागने में सुख है। धर्म श्रवण सुख है। तो सबसे परम सुख तो है बुद्धोत्पाद, कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है, जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बात सुनने में सुख है। धर्म श्रवण में सुख है, तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, गुनो उनकी। लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुन सुनकर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी तो हुआ नहीं है, तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहां सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो, इसमें सुख है। मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की। उस चेष्टा का नाम समाधि है, उस चेष्टा का फल है बुद्धोत्पाद। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना। ध्यान, समाधि, योग, और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर भिक्षु गहरे विचार में डूब गए। वे समझ गए कि संसार के दुख और सुख की वास्तविकता क्या है। उनमें से एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या आप हमें और विस्तार से समझा सकते हैं कि यह बुद्धोत्पाद कैसे हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्धोत्पाद का अर्थ है आत्मज्ञान, अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानना। यह प्रक्रिया ध्यान, समाधि और सतत प्रयास के माध्यम से होती है। सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा, मन के विकारों को दूर करना होगा। इसके लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भिक्षु ने फिर पूछा, भगवान, ध्यान की प्रक्रिया क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान की प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसे नियमित रूप से करना आवश्यक है। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो।
धीरे धीरे श्वास अंदर लो और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ो। जब तुम श्वास पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन शांति की ओर अग्रसर होगा। धीरे धीरे तुम्हारे मन की अशांति दूर होगी और तुम अपने भीतर की सच्चाई को देखने लगोगे। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान के माध्यम से जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तब तुम समाधि की अवस्था में प्रवेश कर सकोगे। समाधि वह अवस्था है जिसमें मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसी अवस्था में तुम्हारे भीतर बुद्धोत्पाद होगा। भिक्षु ने ध्यानपूर्वक बुद्ध के शब्दों को सुना और फिर पूछा, भगवान, क्या यह संभव है कि हम सबके भीतर बुद्धत्व जाग सके? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, यह संभव है। हर व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व की संभावना है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए सच्ची लगन और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। केवल शारीरिक रूप से संन्यास लेना पर्याप्त नहीं है, मन को भी संन्यास की दिशा में ले जाना होगा। भिक्षु ने संकल्प लिया कि वे ध्यान और समाधि की दिशा में सतत प्रयास करेंगे और अपने भीतर बुद्धत्व को जागृत करेंगे। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। बुद्ध ने अंत में कहा, स्मरण रखना, सबसे बड़ा सुख आत्मज्ञान में है। संसार के भौतिक सुख केवल क्षणिक हैं। स्थायी सुख केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए ध्यान करो, समाधि में प्रवेश करो और अपने भीतर बुद्धत्व को जागृत करो। यही सच्चा सुख है। इस प्रकार भिक्षुओं ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने भीतर बुद्धत्व को जागृत करने का प्रयास शुरू किया। वे जान गए थे कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है और यही उनके जीवन का परम लक्ष्य है। भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या को ध्यान, समाधि और आत्मचिंतन के अभ्यास के अनुरूप बना लिया। बुद्ध के शब्द उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। प्रत्येक भिक्षु ने ध्यान के लिए एक विशेष समय निर्धारित किया। वे एकांत में बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते, जैसे बुद्ध ने उन्हें सिखाया था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके मन की अशांति कम हो रही है और शांति का अनुभव बढ़ रहा है। उनका मन स्थिर हो रहा था और वे अपने भीतर की सच्चाई को देखने लगे थे। समय बीतने के साथ कुछ भिक्षुओं ने समाधि की अवस्था को प्राप्त करना शुरू कर दिया। वे एक गहरे ध्यान में चले जाते, जहां उनका मन पूर्णतः स्थिर हो जाता और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता। इन क्षणों में उन्हें असीम शांति और आनंद का अनुभव होता, जो उन्होंने कभी नहीं जाना था। एक दिन एक वरिष्ठ भिक्षु, आनंद, ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने ध्यान और समाधि का अभ्यास करते हुए एक अद्वितीय अनुभव किया है। मुझे एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव हुआ, जिसे मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। क्या यह बुद्धोत्पाद की शुरुआत है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आनंद, यह बुद्धोत्पाद की शुरुआत है। तुमने सही मार्ग पर कदम रखा है। यह अनुभव तुम्हें और गहरे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। ध्यान और समाधि का अभ्यास जारी रखो और एक दिन तुम्हें पूर्ण बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। आनंद और अन्य भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों से प्रेरित हुए। उन्होंने अपने ध्यान और समाधि के अभ्यास को और भी अधिक उत्साह के साथ जारी रखा। वे जान चुके थे कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है और इसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो भिक्षुओं, बुद्धत्व की प्राप्ति एक यात्रा है जो निरंतर अभ्यास और संकल्प की मांग करती है। यह यात्रा तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगी। अपने भीतर के बुद्धत्व को जागृत करो और इस संसार के माया जाल से मुक्त हो जाओ। यही सच्चा सुख है। इस प्रकार भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान की यात्रा जारी रखी। उनके जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव हुआ और वे संसार के मोहमाया से मुक्त हो गए। उन्होंने अपने भीतर बुद्धत्व को जागृत किया और संसार में सच्चे सुख की खोज पूरी की। भिक्षुओं ने अपनी आत्मज्ञान की यात्रा में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन बुद्ध के उपदेशों ने उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे उनके बीच कुछ ऐसे भिक्षु उभरे जो अपनी साधना में इतनी प्रगति कर चुके थे कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए। एक दिन एक युवा भिक्षु, जिसे साधना में कुछ कठिनाई हो रही थी, बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, भगवान, मैं ध्यान और समाधि का नियमित अभ्यास करता हूँ, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं आ रही है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? बुद्ध ने शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, युवा भिक्षु, धैर्य और निरंतरता ही साधना का मूल है। हर किसी का अनुभव और यात्रा अलग होती है। तुम्हें अपने मन को बिना किसी अपेक्षा के शांति की ओर अग्रसर करना होगा। यह याद रखो कि साधना का मार्ग सीधा नहीं होता, उसमें कई मोड़ और बाधाएं होती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम हार मत मानो। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन एक चंचल वानर की तरह है जो एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता।
तुम्हें इसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करना होगा। हर बार जब तुम ध्यान में बैठो, अपने मन को अपनी श्वास पर लौटाओ। समय के साथ तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की अनुभूति होगी। युवा भिक्षु ने बुद्ध के शब्दों को आत्मसात किया और ध्यान तथा समाधि का अभ्यास जारी रखा। उसने धैर्य और संकल्प के साथ अपनी साधना को और गहरा किया। कुछ समय बाद उसे भी वही शांति और आनंद का अनुभव हुआ जिसे अन्य वरिष्ठ भिक्षु अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार सभी भिक्षु अपनी साधना में प्रगति करते गए। वे एक दूसरे के अनुभवों से सीखते और प्रेरित होते। महात्मा बुद्ध के उपदेश उनके जीवन का आधार बन गए थे। उन्होंने सीखा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर की आत्मज्ञान में है। महात्मा बुद्ध ने अंत में सभी भिक्षुओं को एकत्र किया और कहा, भिक्षुओं, तुमने सच्चे सुख की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अपने भीतर के बुद्धत्व को जागृत करके तुमने संसार के दुखों से मुक्ति पाई है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा करना है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे अन्य लोगों को भी आत्मज्ञान की राह दिखाएं। उन्होंने कहा, जाओ और अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। दूसरों को भी सच्चे सुख और शांति की ओर मार्गदर्शन करो। यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। भिक्षुओं ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और अपने ज्ञान और अनुभव को संसार में फैलाना शुरू किया। उन्होंने अनेक लोगों को आत्मज्ञान की राह दिखाई और उन्हें सच्चे सुख की अनुभूति कराई। महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनके शिष्यों का प्रयास ने संसार में सच्चे सुख और शांति का संदेश फैलाया। उन्होंने साबित किया कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में है और इसे प्राप्त करने का मार्ग ध्यान, समाधि और सतत प्रयास है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध का संदेश सदियों तक जीवित रहा और अनगिनत लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर संसार में फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को आत्मज्ञान और सच्चे सुख का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाओं ने अनेकों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। एक दिन एक धनी व्यापारी ने बुद्ध के शिष्यों के उपदेशों के बारे में सुना और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। वह जीवन में बहुत सफल था, लेकिन भीतर से हमेशा असंतुष्ट रहता था। उसने सोचा कि शायद बुद्ध के शिष्य उसे शांति और सच्चा सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखा सकते हैं। व्यापारी ने एक प्रमुख भिक्षु से पूछा, महान भिक्षु, मैंने सुना है कि आप लोगों को सच्चे सुख का मार्ग दिखाते हैं। मैंने जीवन में बहुत धन और प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लेकिन मुझे अभी भी शांति और संतोष नहीं मिला है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच्चा सुख बाहरी संपत्ति और प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान में है। यदि तुम वास्तव में सच्चा सुख पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा और ध्यान का अभ्यास करना होगा। क्या तुम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? व्यापारी ने निष्ठा के साथ कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे इस मार्ग पर चलने का तरीका बताएं। भिक्षु ने व्यापारी को ध्यान और समाधि का अभ्यास करने का तरीका बताया। उन्होंने उसे एकांत में बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने और अपने मन की अशांति को दूर करने की विधि समझाई। व्यापारी ने भिक्षु के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। कुछ सप्ताह बाद व्यापारी ने भिक्षु से फिर से मुलाकात की और कहा, महान भिक्षु, आपके निर्देशों का पालन करते हुए मैंने अपने भीतर एक नई शांति और संतोष का अनुभव किया है। मेरा मन अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर और शांत है। मुझे महसूस हो रहा है कि सच्चा सुख वास्तव में आत्मज्ञान में है। भिक्षु ने उत्तर दिया, यह तो बस शुरुआत है। ध्यान और समाधि का अभ्यास जारी रखो और तुम्हारा आत्मज्ञान और गहरा होगा। जब तुम पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा। व्यापारी ने भिक्षु के उपदेशों का पालन करना जारी रखा और समय के साथ उसने अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त की। उसने भी अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें आत्मज्ञान की राह दिखाने में मदद की। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के शिष्यों और उनके अनुयायियों ने संसार में सच्चे सुख और आत्मज्ञान का संदेश फैलाना जारी रखा। उन्होंने अनगिनत लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध के उपदेश सदियों तक जीवित रहे और आज भी लोगों को सच्चे सुख और शांति की राह दिखा रहे हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रकाश कभी भी मद्धम नहीं हुआ। उनके शिष्यों ने उस ज्योति को निरंतर जलाए रखा और संसार को यह सिखाया कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में ही निहित है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव निरंतर बढ़ता गया। उनकी शिक्षाओं ने विभिन्न क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों में गहरी छाप छोड़ी।
उनके शिष्य लगातार यात्रा करते रहे, लोगों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते रहे और उन्हें सच्चे सुख का अनुभव कराने में मदद करते रहे। एक दिन बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य सारिपुत्र एक नए नगर में पहुंचे। वहां के लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे और वे एक सच्चे मार्गदर्शक की तलाश में थे। सारिपुत्र ने नगर के मुख्य चौक पर लोगों को एकत्र किया और उनके सामने बुद्ध के उपदेशों को प्रस्तुत किया। सारिपुत्र ने कहा, प्रिय बंधुओं, हम सभी अपने जीवन में सुख की खोज करते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे बाहरी वस्तुओं और भौतिक सुखों में ढूंढते हैं। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सच्चा सुख हमारे भीतर है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना होगा। ध्यान और समाधि के अभ्यास से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। लोगों ने ध्यानपूर्वक सारिपुत्र के शब्दों को सुना। उनमें से कई ने उनके साथ ध्यान और समाधि का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे नगर के लोगों में बदलाव आने लगा। उनके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव बढ़ने लगा। वे समझ गए कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। नगर के एक युवक, जिसका नाम अनिरुद्ध था, ने सारिपुत्र से पूछा, महान भिक्षु, मैं अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। मेरे मन में शांति नहीं है और मैं हमेशा असंतुष्ट रहता हूँ। क्या आप मुझे भी आत्मज्ञान का मार्ग दिखा सकते हैं? सारिपुत्र ने अनिरुद्ध को धैर्यपूर्वक सुना और कहा, अनिरुद्ध, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा और ध्यान का अभ्यास करना होगा। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। अनिरुद्ध ने सारिपुत्र के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उसने ध्यान और समाधि का नियमित अभ्यास किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके मन की अशांति कम हो रही है और उसे शांति का अनुभव हो रहा है। वह समझ गया कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में ही है। अनिरुद्ध ने अपने अनुभवों को नगर के अन्य लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। नगर के लोग सारिपुत्र और अनिरुद्ध के प्रयासों से आत्मज्ञान और सच्चे सुख की दिशा में अग्रसर हुए। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रकाश निरंतर फैलता रहा। उनके शिष्यों ने अनगिनत लोगों को आत्मज्ञान की राह दिखाई और उन्हें सच्चे सुख का अनुभव कराया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं समय की सीमाओं को पार कर गईं और आज भी लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखा रही हैं। सारिपुत्र ने अंत में नगर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। ध्यान और समाधि का नियमित अभ्यास करो और अपने भीतर की शांति को प्राप्त करो। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए हम सभी सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के शिष्य और उनके अनुयायी संसार में सच्चे सुख और आत्मज्ञान का संदेश फैलाते रहे। उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने सदियों तक जीवित रहकर लोगों को सच्चे सुख की ओर प्रेरित किया और यह यात्रा अनवरत चलती रही। सारिपुत्र और अन्य भिक्षुओं के प्रयासों से नगर के लोग आत्मज्ञान की राह पर चलने लगे। धीरे धीरे वे अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करने लगे। इस परिवर्तन ने पूरे नगर को एक नया रूप दिया। लोग अधिक शांत, संतुष्ट और दयालु बन गए। उन्होंने अपनी भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया और सच्चे सुख की खोज में ध्यान और समाधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस नगर में एक वृद्ध महिला भी रहती थी, जिसका नाम सुदामिनी था। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था और अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया था। वह हमेशा दुखी और अकेली रहती थी। एक दिन उसने सारिपुत्र के उपदेशों के बारे में सुना और उनसे मिलने का निर्णय किया। सुदामिनी ने सारिपुत्र से कहा, महान भिक्षु, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख और पीड़ा झेली है। क्या मेरे लिए भी सच्चे सुख की कोई संभावना है? सारिपुत्र ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, सुदामिनी, सच्चा सुख किसी भी उम्र में और किसी भी परिस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया है कि दुख हमारे अपने मन की विकृतियों का परिणाम है। ध्यान और समाधि के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। सुदामिनी ने सारिपुत्र के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन की पीड़ा कम हो रही है। उसने आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाया और उसे एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद नगर के लोग सुदामिनी के बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे देखने लगे कि कैसे ध्यान और समाधि के अभ्यास ने उसे एक नई जिंदगी दी है। सुदामिनी ने भी अपनी नई मिली शांति और सुख को अन्य लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने लोगों को प्रेरित किया कि वे भी इस मार्ग पर चलें और सच्चे सुख का अनुभव करें।
सारिपुत्र ने सुदामिनी के इस बदलाव को देखा और नगर के लोगों को एकत्रित करके कहा, देखो, सुदामिनी का परिवर्तन यह साबित करता है कि सच्चा सुख और आत्मज्ञान किसी भी उम्र में और किसी भी परिस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। हमें केवल अपने मन को शुद्ध करने और ध्यान तथा समाधि के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हम सभी के लिए हैं और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार नगर में एक नई ऊर्जा और उत्साह फैल गया। लोगों ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और ध्यान और समाधि का नियमित अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भीतर की शांति और सुख को पहचाना और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रकाश नगर के कोने कोने में फैल गया। लोग समझ गए कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान में है। उन्होंने अपने जीवन में इस सच्चाई को आत्मसात किया और दूसरों को भी आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराया। उनकी शिक्षाएं सदियों तक जीवित रहीं और अनगिनत लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती रहीं। महात्मा बुद्ध का संदेश कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में है, हमेशा के लिए लोगों के हृदय में अंकित हो गया। सारिपुत्र और अन्य भिक्षुओं की शिक्षाओं ने पूरे नगर में आत्मज्ञान और शांति का वातावरण बना दिया। लोग नियमित रूप से ध्यान और समाधि का अभ्यास करने लगे और उन्होंने अपने जीवन में गहरे और स्थायी परिवर्तन का अनुभव किया। इस नगर में एक युवा जोड़ा, अर्जुन और सुमित्रा, भी रहते थे। वे अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं थे और अक्सर झगड़ते रहते थे। उनके मन में हमेशा असंतोष और तनाव बना रहता था। उन्होंने सुना कि सारिपुत्र और उनके शिष्य नगर में आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। एक दिन अर्जुन ने सुमित्रा से कहा, क्यों न हम भी सारिपुत्र से मिलें और उनकी शिक्षाओं को समझें। शायद हमें भी हमारे जीवन में शांति और सुख का मार्ग मिल सके। सुमित्रा ने सहमति जताई और वे दोनों सारिपुत्र के पास गए। उन्होंने अपनी समस्याओं को सारिपुत्र के सामने रखा और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। सारिपुत्र ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और कहा, अर्जुन और सुमित्रा, सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है। यदि हम अपने मन को शुद्ध कर लें और ध्यान तथा समाधि का अभ्यास करें तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। सारिपुत्र ने उन्हें ध्यान और समाधि का अभ्यास सिखाया और उन्हें नियमित रूप से इसका पालन करने का निर्देश दिया। अर्जुन और सुमित्रा ने इस मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और अपने जीवन में ध्यान और समाधि को शामिल किया। कुछ समय बाद अर्जुन और सुमित्रा ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा। उनके बीच का तनाव कम हो गया और वे एक दूसरे के प्रति अधिक धैर्य और प्रेम का अनुभव करने लगे। उनके जीवन में शांति और सुख का अनुभव बढ़ने लगा। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान में है। अर्जुन और सुमित्रा ने अपने अनुभवों को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा किया और उन्हें भी ध्यान और समाधि का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से उनके आसपास के लोग भी आत्मज्ञान की राह पर चलने लगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव निरंतर बढ़ता गया। सारिपुत्र और उनके शिष्यों ने लोगों को आत्मज्ञान और सच्चे सुख की ओर प्रेरित करना जारी रखा। उनके प्रयासों से न केवल नगर में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों के जीवन में शांति और सुख का प्रसार हुआ। महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने सिद्ध किया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और अपने भीतर की शांति में है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि ध्यान और समाधि के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। समय बीतता गया, लेकिन महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रकाश कभी भी मद्धम नहीं हुआ। उनके शिष्यों ने उस ज्योति को निरंतर जलाए रखा और संसार को यह सिखाया कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में ही निहित है। उनकी शिक्षाएं समय की सीमाओं को पार कर गईं और आज भी अनगिनत लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखा रही है। महात्मा बुद्ध का संदेश कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में है, हमेशा के लिए लोगों के हृदय में अंकित हो गया और उनके जीवन को आलोकित करता रहा।